टीचर बनने के लिए सारे स्टेट में अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। जैसे कि रिसेंटली यूपी टेट आने वाला है यूपी में, एंड काफ़ी सारे व्यूअर्स ने एग्ज़ाम की तैयारी भी स्टार्ट कर दी है जो यूपी टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। एंड यूपी टेट बेसिकली एक एग्ज़ाम है, इसके बाद नौकरी तो नहीं मिलेगी, सेकंड स्टेप आएगा हमारा, सुपर टेट देना पड़ेगा हमें। बट ये पेपर क्वालिफाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपी में यूपी टेट एंड एमपी में हमारा एमपी टेट, फिर हमारा अदर स्टेट में और कोई टेट, राइट। तो सभी स्टेट के टेट अलग अलग होते हैं। आई होप कि आपने तैयारी स्टार्ट कर दी हो। बट मैं ढूंढ रही थी अपनी कुछ बुक्स, तो बुक्स को ढूंढते ढूंढते मुझे ये मिल गई कुछ यूपी टेट्स की बुक। तो मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ बुक्स का रिव्यू दे दूँ, हो सकता है आपकी कुछ हेल्प हो जाए, मे बी हेल्प हो ही जाएगी क्योंकि ये सारी PYQ है। एंड कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनसे मैंने खुद तैयारी की है। सो मैंने सोचा कि मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर दूँ। हाँ, यूपी टेट के बारे में यदि आपको बेसिक से इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड ही बात करूँगी इस वीडियो में, आपका ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी। सो हम आते हैं अपनी बात पर। जैसे आपको पता है कि यूपी टेट में 2 एग्ज़ाम होते हैं, प्राइमरी एंड जूनियर का। प्राइमरी में जो मेरा सब्जेक्ट था, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, EVS, ये कॉमन पेपर होता है CTP, और हम सबका होता है, राइट। और इसको DLED वाले फिल करते हैं। बट जिस टाइम मैंने दिया था एग्ज़ाम, उस टाइम मेरा मतलब BED था और कंपलसरी था, हम दे सकते थे। बट अब ऐसा नहीं है, अब जिन्होंने DLED किया होगा वही इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, राइट। एंड जो BEd है उनके लिए सेकंड पेपर है, जूनियर जो होता है यूपी टेट, जिसमें जैसे मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड है तो मेरा SST था। SST के लिए मैंने कहाँ से तैयारी की वो चीज़ें मैं भी बताऊँगी क्योंकि वो सब भी बुक्स में निकाल कर लाई हूँ। एंड यदि आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, है ना, तो फिर आपका मैथ्स होगा, साइंस होगा, लाइक आपने BSc किया है या फिर आप, राइट, समझ ही रहे होंगे, तो उनका बैकग्राउंड फिर अलग ही होगा। जैसे मैं सिर्फ बात करूँगी SST के बारे में कि मैंने किस तरीके से पढ़ा। एंड जो मेरा सेकंड पेपर था, फर्स्ट पेपर के लिए भी कुछ बुक्स हैं मेरे लिए, मेरे पास, जो मैं सोच रही हूँ मैं आपको बता दूँ। सो यदि आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो और यदि आपका सब्जेक्ट, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो और आपको नहीं पता कि SST कहाँ से पढ़नी है, कैसे कवर करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने फॉलो की है वो मैं चाहती हूँ कि आप भी उसको फॉलो करो। कहीं यदि आप बिगिनर हो, पहली बात तो यह है कि कहीं से भी पढ़ो, स्टार्ट से लेके लास्ट तक वहाँ तक पढ़ो। आप भटकाओ मत रखो अपनी लाइफ में कि आज हमने इस चैनल से पढ़ा, कल हमने उस चैनल से पढ़ा। एवरी वीडियो बनाने से पहले मैं आपके सामने सिर्फ एक चीज़ बोलती हूँ कि आप अपना सिलेबस अपने सामने रखो। जैसे कि मैं भी अभी तैयारी कर रही हूँ, अपने जॉब के साथ में तैयारी कर रही हूँ, तो मैं अपना सिलेबस अपने पास रखती हूँ कि मुझे पढ़ना है, क्या चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई। उसी तरीके से यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आपके साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका सिलेबस। यूपी टेट का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी कॉमन, ओके। एंड अब जैसे बात करते हैं हम टॉपिक, क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं, चलिए ठीक है, वो भी आप पढ़ लेंगे। ये कुछ जो मेरे पास बुक्स हैं इनका मैं रिव्यू देना चाहती हूँ। ये है यूथ पब्लिकेशन की बुक्स हैं, और यूथ पब्लिकेशन के ये सारे PYQ हैं, ये सारे CTET और यूपी टेट का PYQ है। 2021 की ये बुक है, मीन्स 2021 से लेकर अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर में, लाइक ये कुछ टाइम से तो अभी नहीं हुआ यूपी टेट, तो ये समझो कि जितने भी यूपी टेट के पेपर हुए, 1-2 पेपर्स को छोड़कर सारे पेपर्स की PYQ है। और इस तरीके से मैंने यूथ पब्लिकेशन की ये बुक्स खरीदी थी। फिर मैंने ऐसे ही हिंदी की, ये हिंदी है यूथ पब्लिकेशन का, ऐसे ही ये SST है हमारा। तो मैंने क्या किया था, मैं दिखा भी देती हूँ। तो मैंने जो अपना कंटेंट पढ़ा, मैंने टॉपिक्स को पढ़ा, टॉपिक्स को पढ़ने के बाद फिर मैंने इस बुक की हेल्प ली। ये भी मुझे मेरे टीचर ने ही बताए थे यूथ पब्लिकेशन के कि आपको लास्ट ईयर के जितने भी पेपर होंगे वो सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। पहली बात, प्रीवियस ईयर जो पेपर होता है उसके जितने भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं, किस चैप्टर से आते हैं, वो सारी चीज़ें हमें यूथ पब्लिकेशन की बुक्स में मिल जाएंगी। और PYQ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको मंगा लेना। एक चीज़ और जो मैंने फॉलो की, कहीं से भी बहुत सारी बुक्स तो नहीं मिली मुझे क्योंकि देखनी पड़ेंगी, काफ़ी सारी बुक्स रख देती हूँ।
जब एग्ज़ाम हो जाता है। जैसे ये है हमारा पेज, ये 6 की बुक है, और जैसे आपको पता है कि जूनियर लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है 6, 7 एंड 8, आपके पास NCERT बुक्स होना चाहिए। आप किसी स्कूल से भी प्रेफर कर सकते हो, ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी। तो जिस तरीके से मैंने अपने स्कूल से निकलवा ली थी बुक्स, और ये 6 क्लास की बुक्स है, तो इसमें सारी जो थ्योरी दी हुई है ना, देखो जैसे कोई चैप्टर है और क्वेश्चन जिस तरीके से आता है, देखो मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से ये बुक्स है। और बुक्स के बाद देखो ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, सो ये देख सकते हो। इसी तरीके से आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तीनों सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करने हैं SST में, और क्वेश्चन बिल्कुल ऑथेंटिक आता है। मैंने आपसे कहा ना, ये पेडोलॉजी नहीं है, सीटेट का एग्जाम नहीं है कि आपका पेडोलॉजी आएगा। इसमें आपके ऑथेंटिक क्वेश्चन आते हैं कि ये चीज़ कहाँ हुई, एंड पहिए का आविष्कार कहाँ हुआ, चावल सबसे पहले कहाँ मिला, एंड इस तरीके के क्वेश्चन। जैसे आप EVS पढ़ते हो ना प्राइमरी लेवल के लिए भी आपको 3 से लेकर 5 तक कि आपको NCERT ही पढ़नी पड़ेगी, और NCERT से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आप जब PYQ लगाओगे, इन बुक्स को पढ़ोगे ना, तो आप डेफिनेटली आप देखोगे कि कितना ज़्यादा मैच होता है। फिर क्या होगा, जैसे देखो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ हमने जो चीज़ें पढ़ी है वो आ रही है। अब एक गलती जो हम सभी करते हैं वो आप मत करना, एकदम से सब चीज़ों को पढ़ने की कोशिश मत करो। लाइक आप थोड़ा थोड़ा सिलेबस उठाओ। आप एक जैसे आपका यदि सब्जेक्ट SST है, मेरा सब्जेक्ट भी SST था, इसलिए मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ आप मुझसे मैथ्स का पूछेंगे या आप साइंस का पूछेंगे तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है उसके बारे में, एंड जिसके बारे में मुझे नॉलेज हो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो गाइस यही मेरा एक्सपीरियंस है कि किसी भी चीज़ को पढ़ो, एकदम से पढ़ने की कोशिश मत करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। लाइक आपने 6 की NCERT की हिस्ट्री पढ़ी है, तो आप पहले 6 की हिस्ट्री कंप्लीट कर लो, पॉलिटी कंप्लीट कर लो, ज्योग्राफी कंप्लीट कर लो, एंड फिर इसी तरीके से नेक्स्ट आप 7th का कंप्लीट करो, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। आफ्टर दैट 8th का जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, राइट। इस तरीके से SST कवर हो जाएगा। बट ये जो बुक्स है ना, इनको ज़रूर आप परचेस कर लेना, यूथ पब्लिकेशन की बुक्स है, PYQ है ये, और ये आपके बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे, बिकॉज हमें सारे PYQ नहीं देखने पड़ेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ पता मैं क्या बताऊँ आपको, सबसे अच्छी चीज़ इसमें एक चीज़ ये है, आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, आपने हिंदी में कोई भी टॉपिक पढ़ा, समास पढ़ा, आपने अलंकार पढ़े, तो आपको उसी टॉपिक के इतने सारे PYQ मिल जाएंगे जो एग्ज़ाम में आए हैं। और सबसे इसके नीचे भी चीज़ें ये लिखी हुई हैं कि किस ईयर में ये पेपर आया था, किस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी ना, वो ये लगी कि इसमें ईयर भी नीचे उन्होंने मेंशन करके दिया हुआ है कि इस ईयर में ये क्वेश्चन आया था। तो यूथ पब्लिकेशन की बुक्स मुझे इसलिए भी ज़्यादा अच्छी लगी। और फिर इसका तो मैंने हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ये सारे सब्जेक्ट की मैंने कॉम्बो में ही खरीद लिया था। उस टाइम पर ऑफ़र भी था, तो मुझे अच्छे से मतलब मिल गई थी, रिसीव हो गई थी, बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं थी। और फिर इसके बाद इतनी तैयारी इनफ है। 150 मार्क्स में से आपके 120 तो आ ही जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे डेफिनेटली। कोशिश आप हमेशा ये करो कि आपका 150 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो 120 आ ही जाए। एंड सेकंड चीज़, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अभी बिल्कुल टेंशन फ्री रहो और जितना जल्दी हो सके उस पेपर को क्वालिफाई कर लो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आने के बाद काफ़ी सारे चीज़ें थोड़ी कह सकते हो ना रिवैलेंस हो जाती है। क्योंकि यहाँ तो हमें ये होता है कि हमें कोई चीज़ क्वेश्चन नहीं भी आ रहा हो तब भी हम उसका आंसर कर आते हैं, बट नेगेटिव मार्किंग में हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें जो चीज़ें लगती है हम उसी को ही टिक कर सकते हैं, राइट। एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सबसे पहली चीज़ है कि आप एकदम से पढ़ने की कोशिश ना करें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, सिलेबस कंप्लीट करें, समझकर कंप्लीट करें, एंड NCERT ज़रूर पढ़ें, क्योंकि पूरा पेपर जो है NCERT बेस्ड है और आपकी यहाँ पेडोलॉजी इतनी नहीं आएगी, सो आप टेंशन फ्री रहें एंड NCERT को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ें। इन बुक्स का रिव्यू मैं आपको
मैंने आज आपको दे ही दिया है, एंड बुक्स को मैं कम्युनिटी पोस्ट पर भी पोस्ट कर दूंगी, जिससे आप देखकर इसको परचेस कर लेना। वीडियो में उतनी चीज़ें समझ में नहीं आती, बट इसका मैं रिव्यू दे दूंगी आपको। सो आई होप गाइस कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। यूपी टेट को स्टार्टिंग से लेकर कैसे पढ़ना है और क्या चीज़ें इसमें है, क्या सिलेबस है, क्या क्राइटेरिया है। कुछ चीज़ें रह गई हो तो लास्ट वीडियो में जाकर आप देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और 10 जगह भटकने से अच्छा है एक चीज़ पर फोकस कीजिए, एक चैनल पर फोकस कीजिए, जिससे भी पढ़िए शुरू से लेकर लास्ट तक उसको ही कीजिए। और मैं ये मानती हूँ पढ़ना अपनी जगह, बट सेल्फ स्टडी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको खुद एफर्ट करने पड़ेंगे, तभी आप जाकर एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, राइट। और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि सारी चीज़ समझ में आ गई। कोई भी क्वेश्चन रह गया तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।